Lastly we have discussed, हम डिस्कस कर रहे थे इश्यू ऑफ प्रोसेस एंड एज यू नो सेक्शन 204 टू 210 204 से लेकर 210 तक जो इश्यू ऑफ प्रोसेस की कंप्लीट प्रोसेस है जो हमने डिस्कस करनी थी। एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस चार्ज। देखिए चार्ज में जो वीडियो है में भी लिटिल बिट, अगर ये शायद लंबी भी जा सकती है या हमारी क्लास जो है आज की वो लंबी भी जा सकती है, तो स्पेयर योर टाइम, आप अपना टाइम दें बिकॉज एक बार आप इस वीडियो पे गो थ्रू जाओगे तो यू विल नॉट होल योर लाइफ फॉरगेट, कभी भी आप भूलोगे नहीं कि चार्ज क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये क्यों लगाए जाते हैं, आखिर चार्ज क्यों डाला गया है, जबकि आपका जो भी है पुलिस पुलिस जो भी आपके सेक्शंस है, इवन वो जो है आपकी पुलिस ही फ्रेम करके दे देती है, पर फिर भी कंसेप्ट ऑफ चार्ज क्यों सीआरपीसी में लाया गया। तो दीज आर द सम बेसिक क्वेश्चन। जब आपने देखा होगा एफआईआर में, सो जैसे ही एफआईआर पुलिस के पास आती है तो पुलिस जो वहां पे सेक्शन लिख देती है कि मर्डर हैज बीन कमिटेड अंडर सेक्शन 302, थेफ्ट हैज बीन कमिटेड अंडर सेक्शन 378। व्हाट इज द नीड कि सेपरेटली कोर्ट क्यों चार्ज लगाता है। देखिए बेसिकली व्हाट इज चार्ज। चार्ज कुछ नहीं है, चार्ज इज द प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक एक्यूजेशन मेड अगेंस्ट अ पर्सन। मतलब चार्ज आपका एक खाका है, एक पूरा, जिससे कि एक्यूज्ड के अगेंस्ट आरोप सिद्ध आरोप लगाए जाते हैं। ठीक है, कि एक्यूज्ड को पता लग सके बेसिक व्हाट इज द पर्पस, इसके खिलाफ ऑब्जेक्ट क्या है आपका चार्ज का, कि एक्यूज्ड को पता लगे कि भाई तेरे खिलाफ चोरी का केस है, तेरे खिलाफ मर्डर का केस है, या तेरे खिलाफ कोई भी और जो भी आप बोल सकते हो, कोई भी सेक्शन ले लिए, परजरी 192 का केस है, या तेरे खिलाफ 201 का केस है। स्पेसिफिकली एक्यूज्ड को क्लियर हो जाए कि उसके खिलाफ ट्रायल में कौन से आरोप लगे हुए हैं, या कौन से आरोप का उसके ऊपर जो है ट्रायल चला हुआ है, या कौन से चार्जेस का उसके खिलाफ चार्ज लगा, सॉरी उस ट्रायल में कौन सा चार्ज लगा हुआ है। पर्पस क्या है इसका, ताकि एक्यूज्ड जो है उसको भी क्या हो, एक्यूज्ड को भी प्रॉपरली क्या हो, एक्यूज्ड को भी प्रॉपरली आपका पता लग सके कि अक्यूज जो है अपना डिफेंस जो है वो प्रॉपरली रख सके। कि मान लीजिए एक्यूज के खिलाफ जो है 378 चोरी का केस लगा हुआ है, तो एक्यूज क्या करेगा, अक्यूज्ड को अगर नॉलेज नहीं होगी, मान लीजिए कि 378 उसको पता नहीं है कि उसके खिलाफ कौन सा केस चला, तो वो अपना डिफेंस कैसे रख पाएगा। और एज पर द अवर इंडियन लॉ, जो एक्यूज्ड है उसको भी क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है देनी पड़ती है, किसके लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। सो दैट इसी पर्पस के लिए आपका जो है, ताकि जो है एक्यूज्ड जो है अपना पक्ष जो है उसके खिलाफ जो आरोप लगाए हुए हैं, द स्पेसिफिक एक्यूजेशन मेड अगेंस्ट अ पर्सन, तो उनको खत्म करने के लिए या उनके खिलाफ अपना पक्ष रखने के लिए, उन चार्जेस के अगेंस्ट जो है अपना डिफेंस रखने के लिए जो है आपका चार्ज का स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन ऑफ अ चार्ज जो है वो की जाती है। ठीक है, नाउ जो चार्ज की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2B में दी है। देखिए ये कुछ नहीं बोलती है, सिंपल इतना सा है, as charge as any head of a charge when the charge contain more heads than one। देखिए nowhere this definition is exhaustive, ये कहीं से भी पूरी नहीं लगती है। देखिए इससे बेटर आप इसको याद रखिए, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि सेक्शन 2B सॉरी चार्ज कहाँ पे डिफाइंड है, या सीआरपीसी में कहाँ पे चार्ज है, तो वो सेक्शन 2B। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि अगर आप लीगली डेफिनेशन ले कि चार्ज होता क्या है, तो चार्ज कुछ नहीं है, चार्ज इज अ प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक एक्यूजेशन मेड अगेंस्ट अ पर्सन। ठीक है, इट अनेबल्स द एक्यूज टू प्रिफेयर हिज डिफेंस इफेक्टिवली। देखिए बेसिक पर्पस जो है चार्ज का वो सिर्फ इतना सा है, ताकि जो है एक्यूज्ड को पता लग सके कि उसके खिलाफ कौन सा ऑफेंस, उसके खिलाफ कौन सा दो आरोप लगाया हुआ है, ताकि वो जो है उस आरोप को उस आरोप के खिलाफ जो है अपना पक्ष रख सके, ताकि जो वो निरारोप सिद्ध हो सके। ठीक है, अब
मैं आपको बता रहा था कि अक्यूज्ड को जब तक ये नॉलेज ना हो कि उसके खिलाफ, मान लीजिए अक्यूज्ड कोर्ट ने जो है अक्यूज्ड के खिलाफ जो है कोई चार्ज लगा के रखा है और अक्यूज्ड को नॉलेज ही नहीं है, तो वो किस तरीके से उसका एडवोकेट या वो खुद जो है वो किस तरीके से जो है अपना केस को जो है डिफेंड कर सकता है? नहीं कर सकता। इसी पर्पस के लिए आपका, अगर उसको नॉलेज है कि 378 में जो है उसका केस चला हुआ है, तो वो एज पर द एज यू नो कि व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर द थेफ्ट, ठीक है, या वो जो उनको डिसप्रूव करने के लिए क्या करेगा, अपने एविडेंसेस देगा, या जो प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस है उनको क्रॉस एग्जामिन करेगा। बट इन सब बातों से पहले उसको क्या पता होना चाहिए कि उसके उनके अक्यूज के खिलाफ चार्ज कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। नाउ आज की जो लेक्चर है, देखिए हम अभी टिल नाउ मैंने आपको बताया कि चार्ज क्या होता है, नीड क्या है इस चार्ज की, और अक्यूज्ड को ये अर्ली स्टेज में बहुत जल्दी क्यों बताया जाता है कि अक्यूज्ड को कि भाई तेरे खिलाफ इस ट्रायल में कौन सा चार्ज है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट डिस्कस। अब हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज जो है, क्या चार्ज जो है किन किन केसों में लगते हैं, चार्ज के अंदर जो कंटेंट क्या है उसके, मतलब चार्ज में क्या क्या होना चाहिए। मान लीजिए चार्ज लगना चाहिए था आपका थेफ्ट का, बट लगा दिया एक्सटॉर्शन का, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। क्या बहुत सारे, अगर मान लीजिए एक ही अक्यूज ने साल में 3 या 3 से ज्यादा ऑफेंस किए होंगे, तो फिर वो क्या इकट्ठे ट्रायल कर उसमें मतलब चल सकता है, या बहुत सारे जो एक्यूज्ड हैं क्या उनको एक ही ट्रायल में लिया जा सकता है, ठीक है। या कोर्ट को डाउट है कि अरे कौन सा ऑफेंस इसने किया हुआ है, तो फिर वो चार्ज कैसे लगाती है, उसके रिगार्डिंग जो है दिस इज ऑल अबाउट आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। Let me tell you, this is the very important topics regarding the judicial main examination and any examination if you are appearing in additional district attorney exam या APO exam जिसे बोलते हैं, ये वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार्ज में ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का या जुडिशरी का। चार्ज को फ्रेम करने में ही जुडिशियल माइंड का एप्लीकेशन होता है। The moment charge is framed by the charge is framed, it means आपका कोर्ट ने अपना क्या कर लिया, जुडिशियल माइंड अप्लाई कर लिया। पर्पस मैंने आपको बता दिया, व्हाट आर द पर्पस। सिंपल सा पर्पस है कि अगर हम एक लाइन में इसको बोला जाए, रीजनेबल नोटिस और एडिकेट इंफॉर्मेशन। रीजनेबल नोटिस किसका, चार्ज का, और क्लियरली प्रॉपरली इंफॉर्मेशन किसको, एक्यूज्ड को, कि भाई तेरे खिलाफ ये चार्ज है, ठीक है। दिस इज द बेसिक पर्पस जो मैंने आपको बता दिया। और ये सारी चीजें कहाँ होती हैं, वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द ट्रायल, ताकि जो एक्यूज्ड जो है, एक्यूज्ड को क्या हो सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिए जा सके, किस बात के लिए, अपना डिफेंस रखने के लिए, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ द केसेस देयर चार्जेस आर फ्रेम्ड, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कहां कहां जो है आपके चार्ज फ्रेम किए जाते हैं, बट इससे पहले देखिए क्वेश्चन ऑफ अ चार्ज। देखिए मान लीजिए, देखिए अक्यूज्ड जो है, अक्यूज्ड के खिलाफ मान लीजिए कोई ऐसा केस आ गया। चार्ज फ्रेम करने का मतलब है, देखिए मैंने आपको बताया चार्ज फ्रेम जब होते हैं तो कोर्ट क्या करता है, गो थ्रू करता है सारे के सारे किससे, एविडेंसेस से, और प्रोसिक्यूशन के, और अक्यूज्ड से। जब वो सारी बातों को प्राइमरी फेसाई मतलब प्राइमा फेसाई चेक करता है, और उसके बाद क्या करता है, प्रिसाइज फॉर्मुलेशन करता है किसकी, एक्विजिशन की, अगेंस्ट किसके, पर्सन, और वो पर्सन कौन होता है, एक्यूज्ड होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोर्ट जो है, जब वो जो सेशन मैजिस्ट्रेट के सामने जब वो चार्ज लगा रहा है, वट एवर द एविडेंसेस, सेशन के सामने या मैजिस्ट्रेट के सामने वट एवर द एविडेंसेस जो है वो उसके सामने रखे हुए हैं, ठीक है, या प्रोसिक्यूशन को सुन के और एक्यूज्ड को सुन के उनको लगता है कि अरे यहाँ पे तो केस बनता ही नहीं है, तो वो क्या कर देंगे एक्यूज्ड को। सिंपल सी बात है, एज अ लेमैन, अगर किसी भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए किसी ने कोई आरोप लगाया है, पर आप किसी एक बड़े मतलब मान लीजिए आप अपने घर के सीनियर मेंबर के पास गए और उसको बोला, उनके उनके सामने उन्होंने जब आपको पूछा बताओ भाई क्या हुआ, और उनको जब लगा कि यहाँ पे कुछ बनता नहीं, तो वो बोलेंगे भाई ठीक है बंद करो, ये बात तो बननी नहीं चाहिए। तो सेम रीजन यहाँ पे अप्लाई होता है कि
जब कोर्ट के सामने सारे एविडेंसेस जो पेश कर दिए गए, कोर्ट ने जो है प्रोसिक्यूशन को भी सुन लिया, अक्यूज्ड को भी सुन लिया, और उसके बाद कोर्ट को लगता है अरे भाई यहाँ तो केस बनता ही नहीं है, तो कोर्ट क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। अब सेशन ट्रायल होगा तो डिस्चार्ज कहाँ करेगा, सेक्शन 277 में। अगर मैजिस्ट्रेट का ट्रायल होगा तो कहाँ मैजिस्ट्रेट कहाँ डिस्चार्ज करता है, सेक्शन 239 में। सिंपल सी बात। और यही बात देखिए यहाँ पे बोली गई है, द क्वेश्चन ऑफ फ्रेमिंग अ चार्ज, क्वेश्चन ऑफ फ्रेमिंग अ चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड अराइज ओनली। क्या मतलब हुआ कि जो क्वेश्चन है आपका, चार्ज जो फ्रेम होते हैं, उनका जो है आपका चार्ज आपके तब ही फ्रेम किए जाएंगे जब अक्यूज्ड एंटाइटल नहीं होगा किस बात के लिए, डिस्चार्ज के लिए, अंडर सेक्शन 227 और अंडर सेक्शन 239। ठीक है, सिंपल सी बात है। 227 किस बात जो है वो सेशन ट्रायल की बात करता है कि अगर सेशन कोर्ट के पास जब भी आपका कोई केस आपका कमिट होता है, मैजिस्ट्रेट, लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, कि जब कभी भी आपका सेशन जो है डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता है अनलेस अंटिल, जब तक कि जो कोई स्पेशल लॉ जो है उसको सेशन कोर्ट को इम्पावर ना करे, कोई भी केस जो है सेशन के पास जो है वो थ्रू मैजिस्ट्रेट जो है कमिट ही होते हैं। कमिटल के बाद ही आपका एज, जब आप सेक्शन 209 सीआरपीसी पढ़ोगे, जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अ, कि मैजिस्ट्रेट जो है आपका कमिट करता है आपका किसको, सेशन कोर्ट को, और सेशन कोर्ट की जो है कोग्निजेंस जो है बाहर रहती है जब तक जो है मैजिस्ट्रेट जो है क्या ना करे, आपका केस को कमिट ना करें। ठीक है, मैजिस्ट्रेट ने कमिट कर दिया केस सेशन के पास, सेशन गो थ्रू हुआ, प्रोसिक्यूशन को सुना, अक्यूज्ड को सुना, और उसके बाद उसको लगा, मैजिस्ट्रेट को, सॉरी जज साहब को लगा, सेशन जज को लगा, अरे यार ये केस तो बनता नहीं है, तो सेशन जज क्या करेगा, रीजन रिकॉर्ड करेगा और सेक्शन 227 में क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। अगर सेम यही बात 239 वारंट केस में क्या हुआ, पुलिस ने जो 173 की जो जो बोलते हैं ना पुलिस रिपोर्ट वो सबमिट की, बट मैजिस्ट्रेट को कंक्लूजन में आया, मैजिस्ट्रेट ने कंक्लूजन आया, इस कंक्लूजन में पहुंचे कि यहाँ पे तो केस बनता नहीं है। ठीक है, बट बिफोर डिस्चार्जिंग मैजिस्ट्रेट को जो है प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड को दोनों को सुनना पड़ता है। ठीक है, और मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, 239 में क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। किसमें, अब देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, सेशन डिस्चार्ज कहाँ करता है, 227 में, और मैजिस्ट्रेट डिस्चार्ज क्या करता है, 239 में। देखिए सिंपल सा पर्पज इतना सा है, जब एविडेंसेस कोर्ट के सामने आते हैं तो क्या होता है, एविडेंस तो चार्ज लगाने से पहले सेशन जज और जो मैजिस्ट्रेट है आपका सेशन ट्रायल में सेशन जज, तो गो थ्रू करते हैं। ठीक है, जब वो गो थ्रू करते हैं उसके, तो जब वो गो थ्रू करेंगे तो जब उनको लगेगा भाई केस बनता ही नहीं है, जो एविडेंसेस हैं दे आर नॉट वेल, दे आर नॉट सफिशिएंट टू मेड एक्यूजेशन अगेंस्ट अक्यूज्ड, मतलब कि जो आपके सबूत है वो काफी नहीं है। ठीक है, तो क्या कर देगा, प्रोसीडिंग ड्रॉप कर देता है और अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर देता है। सेशन कोर्ट जो 227 में करेगा और मैजिस्ट्रेट कोर्ट किस में करेगा, 239 में। वेरी सिंपल। ठीक है, नाउ नाउ देखिए आप किन किन केसेस में चार्ज लगते हैं, सभी केसेस में चार्ज लगते हैं। क्या आप समरी ट्रायल में चार्ज लगा सकते हो, नहीं लगते हैं। क्या आप समन केस में चार्ज लगा सकते हो, नहीं लगते हैं। कहाँ पे लगते हैं वो चार्जेस, आपके सिर्फ लगते हैं सेशन केसेस में। सेशन केसेस में कब लगते हैं, सेक्शन 228 के हिसाब से। अब देखिए मैंने आपको बोला 227 में क्या है, लेट मी टेल यू, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरे को ये बात बताने दो, कभी भी आप जो हो किसी भी बेरेक्ट को इस तरीके से याद नहीं कर सकते। अगर यू आर अ गुड क्रैमर तब आप कर सकते हो, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं। बट अगर आप लोग 220, अगर जो आप जो हो किसी भी बेरेक्ट को अच्छे से याद करना चाहते हो, किसी सब्जेक्ट में कमांड बनाना चाहते हो लॉ की, तो उसकी लैंग्वेज को याद करो, ना कि सेक्शन को। जब आपको देखिए, जब अब सेक्शन 227 को मत याद रखो, पर ये याद रखो कि जब अक्यूज्ड को, जब जज साहब को, जब सेशन जज को ये लगता है कि अरे यहाँ पे तो केस ही नहीं बनता है सेशन ट्रायल में, तो वो क्या करता है, डिस्चार्ज करता है अक्यूज्ड को। क्यों डिस्चार्ज करता है, क्योंकि केस ही नहीं बनता, एविडेंसेस आर नॉट वेल सफिशिएंट, तो क्या करता है, डिस्चार्ज कर देगा। वो डिस्चार्ज कहाँ होता है, इस तरीके से याद रखना, जो वो 227 में, ना कि 227 में ये होता है। ठीक है, आप
कंटेंट याद रखो, सेक्शन खुद ब खुद याद हो जाते हैं। वारंट केस, अब देखिए एक आ गया आपका सेक्शन सेशन केसेस 228 में। अब देखिए 228 क्यों बोल रहा है, देखिए अब आपको जब अगर आपको ये याद होगा कि 227 में आप डिस्चार्ज नहीं हुए तो ही आपका 228 अप्लाई होगा, ठीक है। और वारंट केस में कहाँ बात आती है, 240 में। अब देखिए यहाँ पे 239 में आपका मैजिस्ट्रेट ने अगर आपको डिस्चार्ज नहीं किया वारंट केस में, तो वो क्या करेगा, 248 में आपको चार्ज करेगा, ठीक है। और warrant case instituted otherwise on police report under section 246 सब clause 1। देखिए जब देखिए जो क्रिमिनल ट्रायल है, जो क्रिमिनल ट्रायल को जो मोशन में लाने के लिए देखिए एक तो है आपका पुलिस काम करती है, दूसरी या तो आप खुद जो विक्टिम है। तो विक्टिम कैसे कैसे कर सकता है, विक्टिम देखिए आई ऑलरेडी टोल्ड यू थ्रू कंप्लेंट, जो आपकी सेक्शन 200 में देखिए बताया हुआ है, ठीक है, 2D में डिफाइंड है। तो उसके थ्रू या तो मैजिस्ट्रेट खुद ब खुद, सेक्शन 190 कॉग्निजेंस में पढ़ी आप, तो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस कहाँ कहाँ लेता है, 190A में थ्रू कंप्लेंट, 190B में बाय पुलिस रिपोर्ट, और 190C में किसी भी पर्पज, किसी भी मीडियम से ले सकता है, किसी सू मोटो खुद जो बोलते हैं वो ले सकता है, ठीक है। तो ये बात कर रहा है उन केसेस की जो कि पुलिस ने नहीं सबमिट किए, मतलब पुलिस रिपोर्ट से नहीं वो केस चले, वो केस चले हुए हैं वारंट केस किसी कंप्लेंट के थ्रू या मैजिस्ट्रेट ने सुमोटो 190C में कॉग्निजेंस लेके रखी है। उन केसेस में आपके चार्जेस जो है वारंट केस में 246(1) में लगाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए तीन तीन कौन कौन से आ गए, एक आपके सेशन केस, दूसरा आपका वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, और 246(1) में आपका क्या आता है, वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। मतलब कौन से केसेस आ गए आपके, जनरली कंप्लेंट केसेस जो कि विक्टिम खुद करता है, ठीक है, जिनके खिलाफ कोई ऑफेंस हुआ है। नाउ अब देखिए सेशन केस में, आई ऑलरेडी टोल्ड यू Section 228 of the code deals with the framing of a charge in case of a trial before the court of session. In such a case, the charge is framed against the accused only when the accused is not entitled to discharge under Section 227. देखिए ये बात मैंने आपको पहले भी बताई, now again, कि जब आपका कोई भी accused 227 में डिस्चार्ज नहीं होता है तो ही आपके सेशन केस में 228 में आपका क्या लगता है, चार्ज लगता है। अगर वो 227 में डिस्चार्ज हो गए तो फिर चार्ज क्यों लगेंगे भाई, ठीक है। डिस्चार्ज होने का मतलब ये है कि उसके खिलाफ एविडेंसेस नहीं है प्रॉपरली, ठीक है। नाउ अब सेक्शन 228 क्या बात करता है, इफ द जज इज ऑफ द ओपिनियन दैट द अक्यूज्ड हैज कमिटेड एन ऑफेंस। अब लग गया पता जज को कि हाँ ठीक है केस बनता है, मतलब एविडेंसेस हैं, तो अब आगे वो क्या करेगा। तो देखिए आगे क्या बात होगी है, not triable by the court of session, not triable by the court of session, the judge may frame the charge against the accused। मान लीजिए जज को ऐसा लगा कि जब उसने गो थ्रू किया एविडेंसेस के, तो जो उसको जो वहां पे जो ऑफेंस जो क्राइम जो हुआ है, वो क्राइम जो है उस वो सेशन ट्रायल नहीं है, सेशन के अलावा वो मान लीजिए को मैजिस्ट्रियल ट्रायल है, तो उस केस में वो क्या करेगा, तो फिर उसमें क्या करता है, तो 228 बोलता है द जज में फ्रेम द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड एंड मे ऑर्डर टू ट्रांसफर द केस। देखिए क्या क्या कर सकता है, या तो जज जो सेशन जज है वो क्या करेगा, या तो खुद जो चार्ज फ्रेम कर देगा, नंबर एक। दूसरी बात, या तो क्या करेगा, उस ट्रायल को ट्रांसफर करने का ऑर्डर कर देगा अपने जो भी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, जो उसके सबॉर्डिनेट है, या किसी मैजिस्ट्रेट को ऑफ द फर्स्ट क्लास, एंड वी ऑर्डर द अक्यूज्ड टू अपीयर बिफोर सच मैजिस्ट्रेट, और ऑर्डर करेगा अक्यूज्ड को कि आप जो उस मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हो, और उसमें डेट भी बता देगा, एंड thereupon such magistrate shall try the offense in accordance with the procedure for a trial of operant case issued on a police report। और फिर जो मैजिस्ट्रेट है वो उस केस को किस तरीके से ट्रीट करेगा, उस केस को वारंट केस की तरह क्या करेगा, ट्रायल करेगा, सिंपल सी बात, ठीक है। क्या क्या बातें बोली, मान लीजिए कि कोई जो है सेशन के पास कोई जो है कमिटल हुआ है केस, ठीक है। आफ्टर कमिटलिंग द केस, सेशन कोर्ट ने जब चार्ज को फ्रेम करने लगे तो वहां पे लगा कि अरे ये तो
मैजिस्ट्रल ट्रायल है तो वो क्या करेगा, या तो वो या तो वो चार्ज फ्रेम कर देगा, ठीक है, और चार्ज फ्रेम कर देगा, और या तो चार्ज फ्रेम करेगा या तो चार्ज नहीं फ्रेम करेगा, और सीधे क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा किसको, मैजिस्ट्रेट को, केस को ट्रांसफर कर देगा, तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कर देगा या तो किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। और जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, जो ट्रांसफर जो केस होता है उसको किस तरीके से डील करते हैं, वो एज ए वारंट केस जो है डील करेंगे, और वो वारंट केस भी कैसा, इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, मतलब वो पुलिस रिपोर्ट के द्वारा वो सबमिट किया, और जो भी आपके जो प्रोसीजर चलेंगे वारंट केस के, उसके हिसाब से उसको डील करता है। यही आपका क्या बोलता है 228। ये तो बात हुई जब सेशन जज को, जब जज को ये लग पड़ा कि अरे ये तो सेशन ट्रायल नहीं था। अब अगर मान लीजिए कि वो एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय द कोर्ट, मतलब कि वो जज, मतलब वहां पे वो सेशन ट्रायल, अगर उसका एविडेंसेस के बाद लगा हाँ इट्स ओके नाउ इट्स द सेशन ट्रायल, तो उस टाइम वो क्या करेगा, जज क्या करेगा, द जज शैल फ्रेम द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड। तो जज क्या करेगा, अक्यूज्ड के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर देगा, और इन द केस ऑफ विच द चार्ज शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड, और क्या करेगा, उन चार्जेस को अक्यूज्ड के सामने जो है पढ़ेगा और उसको समझाएगा कि देख तेरे खिलाफ जो है दीज आर द चार्जेस, ठीक है, एंड पूछेगा अक्यूज्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ही इज चार्ज्ड विद और क्लेम और टू बी ट्राइड, ठीक है, और वो पूछेगा कि क्या तुम जो हो इस इसमें ये जो आप तुम्हारे खिलाफ चार्जेस हैं क्या तुम इसमें प्लीड गिल्टी करते हो या नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ द सेशन केस जो है, जो 228 में आपका सारा डील करता है। देखिए दो बातें होती हैं, जब कभी भी आपका सेशन ट्रायल होता है तो उसमें दो बातें होती हैं एज पर द सेक्शन 228। एक बात होती है कि एविडेंस जब वो गो थ्रू करता है सेशन जज कि अरे यहाँ अगर वो गो थ्रू द इन्वेस्टिगेशन या जो भी उसके सामने उसकी जो फाइल होती है उसके गो थ्रू करके कि अरे ये तो मैजिस्ट्रेट ट्रायल है, तो उसको क्या करेगा, या तो खुद चार्ज फ्रेम करेगा और फिर वो ट्रांसफर कर देगा, या चार्ज नहीं फ्रेम करेगा सीधे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। और जो ट्रांसफर करके वो जिस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास वो जो केस जाएगा, तो उस वो जो मजिस्ट्रेट है या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, वारंट केस, और कैसा वारंट केस होगा, इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से उस केस को डील करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या बताई मैंने, दूसरी बात ये है कि वो क्या करेगा, चार्ज फ्रेम करेगा 228 में, चार्ज फ्रेम करने के बाद क्या करता है, सिंपल, चार्ज फ्रेम करने के बाद वो क्या करेगा, आपका एक्यूज्ड को पूछता है कि भाई डू यू प्लीड गिल्टी, अगर तुम प्लीड गिल्टी करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। अब मान लीजिए वारंट केस इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस रिपोर्ट, अगर अब देखिए वारंट केस जो है उनमें आपके किस तरीके से प्रोसीडिंग होती है चार्ज में। सेक्शन 240 बोलता है कि द फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस इन द केस ऑफ वारंट केस ट्राइड बाय मैजिस्ट्रेट, जो कि पुलिस रिपोर्ट से आपके सबमिट इंस्टीट्यूट हुए हैं, तो after consideration, examining and hearing his opinion that there are a sufficient ground for presuming that the accused has committed an offence travel under this chapter, which the magistrate is competent to try and is of the opinion that the accused of such offence could be adequately punished by him, he shall frame the charge in writing against the accused। देखिए सिंपल सी बात है, जब accused को लगेगा, सॉरी जब जज साहब को लगेगा, मैजिस्ट्रेट को लगेगा, ठीक है भाई यहाँ पे केस बनता है, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, रिटर्न में आपके चार्ज बनाएगा और अक्यूज्ड को पूछेगा कि डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट, और जो है वो अक्यूज्ड के सामने सारे के सारे जितने चार्जेस लगाए उनको पड़ेगा, ठीक है। अब वारंट केसेस जो है अदरवाइज जो मैंने आपको बताया, जैसे थ्रू कंप्लेंट या सो मोटो जो है मैजिस्ट्रेट ने जो खुद कॉग्निजेंस ली है, तो उन केसेस में आपके किस तरीके की प्रोसीडिंग होगी, तो वो डील होती है सेक्शन 246 में। उसमें क्या है, court state that the when in warrant case otherwise than a police report, the accused is brought before a magistrate and the magistrate upon examining and hearing is of the opinion is that there are sufficient ground to presume that the accused has committed the offence, then the magistrate shall frame the charge against the accused in writing, ठीक है। In all the above cases, when the charge is framed against the accused, it is important the said charge is read and explained to the accused precisely and accurately. It shall also be important to ask the accused if he pleads guilty or if he has any defense to me। देखिए
इसमें भी वही प्रोसीडिंग है कि अक्यूज जो जज मजिस्ट्रेट है वो गो थ्रू करता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अभी जो हम थर्ड टाइप्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे चार्ज लगते हैं, वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड अदर देन द पुलिस रिपोर्ट, उसकी बात कर रहे हैं। इसमें भी जो है मजिस्ट्रेट गो थ्रू करता है आपके जो भी आपका मटेरियल मजिस्ट्रेट के सामने आता है, ठीक है, और जो है अक्यूज के सामने चार्जेस को फ्रेम करता है और रेड ओवर करता है, ठीक है। बेसिक देखिए क्या है इन तीनों चीजों में, जितने भी हमने 3 केस डिस्कस किए इनमें क्या है, चार्ज फ्रेम होते हैं पूरे अच्छे तरीके से मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनती है या जज साहब की ड्यूटी बनती है, सेशन जज की, कि वो एक्यूज्ड को समझाएं और बताएं कि तेरे खिलाफ एक दीज आर द ऑफेंस, दीज आर द चार्जेस, क्या तुम प्लीड गिल्टी करते हो या तुम अपना डिफेंस रखना चाहते हो, ठीक है। ये सारी बातें क्या है बतानी पड़ती है। दिस इज ऑल अबाउट कि चार्जेस किन किन केसेस में फ्रेम करते हैं। देखिए कौन कौन से केसेस हैं आपके, फर्स्ट सेशन जो ट्रायल होता है, दूसरा वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, तीसरा वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज ऑन द अदरवाइज अदर देन द पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। 3 केसेस बता दिए। और ये चार्जेस आपके कब लगते हैं, जब आप जो हो डिस्चार्ज नहीं हुआ। डिस्चार्ज कहाँ कहाँ होते हैं आप, 226 और 226 और किस में, सॉरी 227 और 239 में जब आप डिस्चार्ज नहीं होते हैं तो आपका क्या बनता है, तो आपके खिलाफ चार्ज लगते हैं, ठीक है। नाउ कंटेंट ऑफ चार्जेस, अब ये इन चार्जेस में कंटेंट क्या होंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ